चलते हम लोग जस्ट ऐसे था कि 11th वेट करने के बाद लीव करने वाले थे। हमको नो लगा ना कि आप और अंकित, मतलब नहीं होता, न्यू ईयर का टाइम है, दैट्स वाई। नो नो मैम, एक्चुअली वो ना बस ज्वाइन होने में थोड़ा सा टाइम हो रहा था, अरे नेट भी कोई बात स्लो नहीं, था। कोई बात नहीं, चलता है। तो क्या अभी कंटिन्यू करें हम लोग फिर? हाँ मैम, हाँ बिल्कुल। ठीक है, ओके। गेट बंद कर दो। सॉरी। एक सेकेंड। हाँ, मैंने स्क्रीन शेयर कर लिया। ठीक है। सो हम एक बार भारतीय, आपको देखिए, हम कल वाले थोड़ा सा बता देते हैं आपके। जैसे आपका कल का तो तब मतलब कल तबीयत बहुत गेस्ट खराब थी उस दिन। ब्लॉगिंग ना, अभी गेस्ट ब्लॉगिंग मैंने हाँ वीडियो हाँ हाँ। इंट्रो कर लिया था, फिर भी आप एक बारी हाँ, हम वही बता रहे हैं, बताओ। वो एक बार हम रिपीट कर देते हैं आपका, एक सेकेंड। सो सी, गेस्ट ब्लॉगिंग ना बहुत सिंपल टर्म में होती है, पेड एंड अनपेड दोनों होती है गेस्ट ब्लॉगिंग। सो सबसे पहले हम लोग जब भी गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो अब पहली बात तो एआई टूल का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गेस्ट ब्लॉगर्स बिल्कुल भी इसको टॉलरेट नहीं करते और आपकी गेस्ट ब्लॉगिंग को रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरी चीज गेस्ट ब्लॉगिंग में ये होती है कि आपको जिस भी साइट पे अपनी गेस्ट ब्लॉगिंग को पोस्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपके उस साइट की कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी होती हैं। तो गेस्ट ब्लॉगिंग के बहुत डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। कुछ लोग उसको राइट फॉर अस के नेम से डिनोट करते हैं। कुछ लोग गेस्ट पोस्ट के नाम से करते हैं। तो ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं उसके। बट हाँ, काम सबका सेम ही होता है। तो गेस्ट ब्लॉगिंग हमेशा कीवर्ड्स पे अपनी डिपेंडेंसी रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे जाते हो, शायद मैंने ये किया ही है यहाँ पे, ये है सी, गेस्ट पोस्ट, डबल कोट्स, ये आप देख रहे हो, ट्रैवल। ट्रैवल। यस मैम। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाती है साइट्स की। अगर आप, एक सेकेंड प्लीज ना भारती, जस्ट एक सेकेंड। यस मैम। हाँ, तो सी, ये जो आपका गेस्ट पोस्ट है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, डबल कोट्स के अंदर आपका ट्रैवल आ गया। तो ऐसे ही जिस चीज के ऊपर आपको अपना कंटेंट, अपना गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग करनी है, वो कीवर्ड आपको पुट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको हाउस क्लीनिंग के लिए करना है, तो आपको क्लीनिंग के रिलेटेड आप वहां पे अपना एक कीवर्ड पुट कर सकते हो, या हाउस क्लीनिंग या होम क्लीनिंग, इस तरह कीवर्ड पुट कर सकते हो। कोर्सेज के रिगार्डिंग करना है, तो कोर्सेज में भी किस कोर्सेज के रिगार्डिंग आपको करना है। फॉर एग्जांपल, आपको जावा कोर्सेज के रिगार्डिंग करना है, तो आप वहां पे जावा कोर्स पुट करोगे, या टेक्नोलॉजी पुट करोगे, या कोडिंग पुट करोगे। तो ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो आपको क्या करना होता है, डबल कोट्स के अंदर उसको पुट करना होता है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपका आ गया गेस्ट पोस्ट, डबल कोट्स, कोलन। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी लिस्ट मिल गई, मीडियम मिल गया। मीडियम में काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट ये पेड भी है। तो पेड के लिए ये आपको कंपनीज ही प्रोवाइड करती हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, या फिर कैसे है, या फिर पैसे जो भी लगते हैं वो कंपनीज आपको देती हैं। बट हम आपको और बता दें, मीडियम लेकिन काफी अच्छा गेस्ट पोस्टिंग के लिए प्लेटफॉर्म है। फिर आपका, जैसे ये आप देख रहे हो, लिस्ट यहाँ पे ओपन होती चली जा रही है आपकी। ठीक है। तो मान लीजिए अभी हम लोग इस पे क्लिक करते हैं एक बार के लिए। गेस्ट पोस्टिंग, देखिए, बाय गेस्ट पोस्ट, ट्रैवल का आ गया। बाय तो करना नहीं है अपने को, गाइडलाइंस आपको बतानी है। हम्म, ये नहीं चलेगा काम। के ये चल जाएगा। अभी देखिए, यहाँ पे आपका गिवन है 25 हाई डीए। डीए मतलब डोमेन अथॉरिटी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ट्रैवल ब्लॉग एक्सेप्टिंग आपका क्या है, गेस्ट पोस्ट के लिए। ठीक है। तो पहला आपका आता है गेस्ट पोस्ट के लिए, होटल वर्ल्ड।
आप अगर इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसका जो है बैकलिंक कितना आपका, देखिए यहाँ पे रैंकिंग के लिए डीए अथॉरिटी आपका 82 है। मतलब आउट ऑफ 100 में डीए अथॉरिटी क्या होती है, कंसिडर की जाती है 100 में। ठीक है। तो 100 में जितनी ज्यादा आपकी डोमेन अथॉरिटी रहेगी उतना अच्छा आपका बैकलिंक क्रिएट होगा। जिसकी डोमेन अथॉरिटी 10 है, बेकार बैकलिंक बनेगा। 20 है, बेकार बनेगा। 30 है, बेकार बनेगा। यहाँ तक आपकी पुअर बैकलिंक्स में जाती है। अबव 30 मतलब 31 से लेके 50 तक या 51 तक आपकी मीडियम बैकलिंक्स बनती है। और 51 से लेकर 100, ठीक है, ये आपकी हाई बैकलिंक्स होती हैं। बात ये होता है जब भी अपने को बैकलिंक्स बनाना भी चाहिए ना, तो अपने को मीडियम वाले पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस वाले में जो हाई बैकलिंक्स है उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। और जहां कंपटीशन होगा वहां पे 50-50 प्रोबेबिलिटीज रहती हैं कि हमारी बैकलिंक एक्सेप्ट भी हो सकती है, हमारी बैकलिंक्स रिजेक्ट भी हो सकती है। ये 50-50 आपका क्या रहता है, इश्यूज रहता है यहाँ पे। तो अब हम लोग और आगे चलते हैं। सी, यहाँ पे टॉपिक एंड आर्टिकल दिया है, बैकपैकिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस। बैकपैकिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस वाले ही आर्टिकल ये एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। आप किस किस लैंग्वेजेस में इसको लिख सकते हो, एक्सेप्ट कौन कौन से गेस्ट पोस्ट करते हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्चुगीज एंड इटालियन। ठीक है। अब करना क्या है, आपको ये जो ईमेल आईडी दिया है, ये कॉन्टैक्ट देम हियर, आपको इस ईमेल आईडी पे अपना आर्टिकल सेंड करना है। तो वैसे तो मैंने बहुत सिंपल वाला दिया था, अगर आपने उसमें भी देखा होगा हाँ, एक वीडियो। फॉर्मेट दिया था आपने, मैंने हाँ, देखा था। आप चाहो तो ऑनलाइन भी अपना सैंपल मतलब क्या बोलते हैं, अप्रोच करने का मैसेज अपना रेडी कर सकते हो। तो कितना कोई इतना इशू का बात नहीं है। तो सी, ये आइटिनरी मुझे पहले से प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी जो ये। एग्जैक्टली exactly. हाँ, ये वाली जो ये आइटनरी से मैंने ट्रैवल के रिगार्डिंग बनाई थी, तो आपको ये पूरा पहले से प्रिपेयर आर्टिकल लिखना पड़ेगा। तो अब आपको करना कैसे होता है, जो ये ईमेल आईडी है आपकी, इस ईमेल आईडी पे आपको मेल सेंड करना होता है। ठीक है। इस ईमेल आईडी पे आप पहले अपना एक मैसेज क्रिएट करोगे। उसके बाद जो आर्टिकल आपने लिखा है, ठीक है, अब वो आर्टिकल आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हो सामने वाले को। ठीक है। उस आर्टिकल को आपको नीचे इसका फाइल अटैच कर देना होता है और उनको सेंड कर देनी होती है। अगर आर्टिकल अच्छा हुआ, तो अगर ये पेड साइट नहीं हुई, पहली बात ये, अगर ये पेड वेबसाइट नहीं हुई, तो ये आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका जो ब्लॉग है हम लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं, और हम लोग अपने साइट पे उसको शो करेंगे। और उस लिंक को आप हर जगह पे क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे अपलोड कर सकते हो, आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरीज पे कर सकते हो, आप किसी को शेयर कर सकते हो। अब ये क्यों करोगे आप, क्योंकि इससे हम लोग को ट्रैफिक मिलेगा। ट्रैफिक मिलेगा, रीड होगा आर्टिकल, वो आपका मैसेज पर्सनल माने आप अपने फ्रेंड को दे रहे हो, तो इस लिंक के नीचे आप बोल सकते हो कि प्लीज रीड दिस आर्टिकल, और कुछ भी नहीं करना है। आर्टिकल में ये होता है कि पर्सन कितने देर तक आपकी वेब उस पर्टिकुलर थिंग पे, उस पर्टिकुलर आर्टिकल पे क्या बोलते हैं, होल्ड होकर जा रहा है ना, उससे आपका ट्रैफिक इंक्रीज होता है। तो आपको सिंपली इस मेल आईडी पे अपना आर्टिकल क्या क्या कर देना है, सेंड कर देना है। और उसके बाद वो वाया मेल ही आपको अप्रोच करेंगे कि आपका एक्सेप्ट हुआ है कि आपका रिजेक्ट हुआ है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे देखिए सेकंड वाला है, ओनली इन योर स्टेट। तो देखिए 80 है इसका डोमेन अथॉरिटी, मतलब आउट ऑफ 180, मतलब बहुत अच्छा डोमेन अथॉरिटी है, मतलब आप इस पे क्रिएट कर सकते हो। इसका नीश क्या है, ये सिर्फ यूनिक एक्सपीरियंसेस लेता है, ऑल 50 यूएस स्टेट, ये सिर्फ यूएस स्टेट्स के लिए ही लेता है। अगर आपके पास यूएस स्टेट्स का नहीं है तो आप इसको रिजेक्ट कर दो। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग मतलब ट्रैवल ब्लॉगर, अगर आपका यूएस का नहीं है तो ये अपने लिए कोई मैटर नहीं करता। फिर आता है ट्रैवल पल्स। ये क्या कह रहा है आपसे,
इस पे आप ट्रैवल इंडस्ट्री न्यूज़ दे सकते हो, इनसाइट्स दे सकते हो अगर आपके पास डेटा रखा है तो। और गाइडलाइन, गाइडलाइन मतलब आप उसको आइटनरी या फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी स्टेट या कंट्री या सिटी का बता सकते हो। और यहाँ पे आप उसको टॉपिक कौन कौन से, ट्रैवल इंडस्ट्री एंड ट्रैवल रिसोर्सेज, इसी रिगार्डिंग आपको क्या करना है, अपना आर्टिकल लिखना है और इस पे आपको उसको मेल कर देना है। तो ये इस तरह से आपका क्या होगा, अगर आप इस पे क्लिक भी करते हो। आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है मौसम के चलते। मैम ये ना मैं मतलब चल रहा है, ये थोड़ा सा कम्युनिकेटेबल है ना, तो पहले हस्बैंड फिर किड्स फिर मैं, ऐसा। नहीं, तो होता है, वायरल वायरल है ही ये वाला मौसम अभी। सी इसका आपका ये है, support@travelpulse.com। आप यहाँ पे इनको कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपका। तो ऐसे आपको ना जब गेस्ट ब्लॉगिंग करना होता है, एक और चीज भी होती है। कुछ कुछ कंपनीज जो होती है ना, अपनी गेस्ट ब्लॉगिंग की लिस्ट पहले से ही प्रिपेयर करके रखती हैं। मतलब नहीं होता कि अब वो चाहे पेड हो चाहे वो अनपेड हो, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट वो कुछ लिस्ट पहले से क्रिएट करके रखती है कि भाई ये मैंने आपको साइट का लिंक दे दिया, ये उनकी ईमेल आईडी दे दी, और ये अगर मानिए साइन अप भी करना है तो मैंने इसका आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया है। अब आप जाओ, कंटेंट आपको प्रिपेयर करना होगा और अपना वहां पे पोस्ट करो उस चीज को लेकर। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनकी कुछ सेलेक्टेड ही गेस्ट ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं, और वो वहीं पे ही आपको बोलती कि भाई यहीं पे जाकर आपको क्या करना है, अप्रोच करना है। तो ऐसे आपका गेस्ट ब्लॉगिंग होता है इस जगह पे। समझ में आया क्या भारती, गेस्ट पोस्टिंग हाँ का? हाँ मैम, समझ में आ गया। तो मतलब यही है गेस्ट पोस्टिंग, इसके सिवा गेस्ट पोस्टिंग नहीं है। अब बुक मार्किंग क्या होती है, जो हम लोग यहाँ पे बुक मार्क करते हैं ना। तो लेट कंसिडर आपका यहाँ पे ब्लॉग जो है अपलोड हो गया है त्रिफोलिया पे। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि आपका गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्ट या फिर जो भी आपने ब्लॉग लिखा है, वो अपने साइट पे इन लोग शो करने लगे हैं। शो करने के बाद वो आपको मेल भी करते हैं कि ये लिंक पे क्लिक करेगा, आपका जो ब्लॉग है वो आपको शो होने लगेगा। लेट कंसिडर ये आपके ही लिंक का ब्लॉग है, आपने क्लिक कर दिया इस पे। क्लिक करने के बाद आप इसको बुकमार्क कर सकते हो। बुकमार्क से प्रॉफिट क्या होता है कि लेट कंसिडर डेली आप अपने ब्लॉग पे जाके हार्डली 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स होल्ड भी रहोगे ना, तो वो भी आपको ट्रैफिक में काउंट होने लगता है। इसे कहते हैं बुक मार्किंग। तो बुक मार्क भी हम लोग इसी लेकर के रखते हैं। ठीक है। तो ये बुक मार्किंग का पार्ट आता है आपका। ओके। अम इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं डीएपीए, जो मेन है, फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा। सर्च डीएपीए। कंसोल बचा है ना मैम अभी? हाँ 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 हाँ, ये मतलब बैकलिंक कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये डीएपीए बता देंगे तो सी डीएपीए चेकर। देखिए, डीए का फुल फॉर्म होता है डोमेन अथॉरिटी, पीए का फुल फॉर्म होता है पेज अथॉरिटी। ठीक है। अब बात क्या आती है, जैसे ये वेबसाइट है, ये क्या है इसका, https://prayug.com, ये यूआरएल। डोमेन है। ठीक है, अच्छा। ये यूआरएल है, बट ये डोमेन यूआरएल है, मतलब हाँ। मेन यूआरएल है। ठीक। अब देखिए, एक सेकेंड। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते कोर्सेज पे, ये इसको, हाँ, कोर्सेस। हाँ, ये जितने भी आपके पेजेस ओपन होंगे ना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, मीन फुल स्टैक डेवलपमेंट, मॉर्न फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये होते हैं आपके पेजेस। इससे कहते हैं पेज अथॉरिटी। जैसे मानिए अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक तो मेरा लैपटॉप खत्म हो चुका है। 2 सेकेंड ना भारती, ये यहाँ पे नॉट रिस्पॉन्डिंग लिखने लगा है। हाँ, ये आपका होता है पेज अथॉरिटी, जहां पे आप ये देख रहे हो ना, इसे पेज। तो अब डोमेन और पेज अथॉरिटी में डिफरेंस क्या होता है? डोमेन अथॉरिटी आपकी वेबसाइट का मेन डोमेन होता है, प्रायोग.com। ओ, पेज ओ, अथॉरिटी जितने भी आपके पेजेस होते हैं उसके जो यूआरएल होते हैं, वो पेज अथॉरिटी पे होते हैं।
बात ये आती है, अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं और सिर्फ प्रायुक्त.com को लेते हैं, कॉपी यूआरएल, पेस्ट, ठीक है, एंड चेक, होपफुली ये पेड ना हो। सी, इसका डोमेन अथॉरिटी कितना है, 13, 13। ठीक है। पेज अथॉरिटी कितना है, 32। स्पैम स्कोर के बारे में हम लोग बात करेंगे, एसएस का मतलब होता है स्पैम स्कोर। अब देखिए, प्रायुक्त.com और जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये सेम ही मतलब कंपनी के हैं, मतलब ये जितने भी पेजेस हैं किसके हैं, प्रायुक्त.com पे हैं, ठीक। बट अगर आप यहाँ, कहाँ गया, हाँ, अगर आप यहाँ पे दोनों के नंबर्स देखोगे, इस जगह पे, सी, दोनों के डिफरेंट हैं। क्यों, उसका रीजन है, डोमेन अथॉरिटी जैसे प्रायुक्त.com, अब मानिए हम लोग क्या अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग कोर्स किस चीज का लिए हैं, डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। तो हम लोग बार 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 कौन सा पेज ओपन करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का पेज ओपन करेंगे, जिस चीज की हम लोग को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो डोमेन अथॉरिटी का जो नंबर होता है आउट ऑफ 100, और जो पेज अथॉरिटी का नंबर होता है आउट ऑफ 100, वो दोनों डिफरेंट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। क्योंकि ट्रैफिक डोमेन से भी ज्यादा पेजेस पे डिपेंडेंसी रोल प्ले करती है। जैसे कि किसी को जावा कोर्स सीखना है, तो वो प्रायुक्त के होम पेज पे कुछ नहीं करेगा, वो जावा कोर्सेज के पेज पे जाएगा। तो अब मानिए जहां प्रायुक्त का पेज अथॉरिटी 2 होना चाहिए, वहां 1 रह गया, और जावा का पेज अथॉरिटी 2 या 3 या 4 होने लगा, क्योंकि उस पे ट्रैफिक क्या हो रही है, ज्यादा आ रही है। तो ये जो नंबरिंग्स होती है ना, ये ट्रैफिक पे डिपेंड करती हैं। ट्रैफिक मतलब किस पेज पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, उसके अकॉर्डिंग उसका स्कोर क्या होता है, वो बिल्डअप होने लगता है। समझ में आया डोमेन एंड पेज का डिफरेंस। हाँ मैम, समझ में आ गया। और स्पैम स्कोर क्या होता है कि कितना ट्रस्ट आपके ऊपर किया जा, मतलब आपकी वेबसाइट पे किया जा सकता है। मतलब स्पैम स्कोर टेक्निकली अगर बोले जाए ना कि फ्रॉड वेबसाइट तो नहीं है, तो उसे हम लोग स्पैम स्कोर कहते हैं। तो स्पैम स्कोर भी जो आपका होता है ना, ये बताता है कि सर्च इंजन पे आपकी वेबसाइट गलत तरीके से तो काम नहीं कर रही है। जितना कम स्पैम स्कोर रहेगा, उतना ट्रस्ट वर्दी आपकी साइट होगी। अब ये हम आपको एक चीज नोट करवा देते हैं, स्पैम स्कोर आपके 3 टाइप्स के होते हैं। कोई अगर पूछा तो ठीक है, नहीं पूछा तो आपके नॉलेज के लिए है ये। स्पैम स्कोर जो है वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला, आउट ऑफ 100 में आपको होता है, अगर 1 से लेकर 30 तक है, तो ये आपका लो रिस्क होता है, मतलब ट्रस्टवर्दी साइट है। अगर आपका 30 हो गया, हाँ, 31 से लेकर 60 तक रहता है, 60, हाँ, तो ये आपका होता है मीडियम, कहाँ गया, मी मीडियम रिस्क। और 61 से लेकर आप, सॉरी, 100 तक जो आपका रहता है, वो रहता है आपका हाई। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप किसी पे भी गेस्ट ब्लॉगिंग करें, तो लो रिस्क और मीडियम रिस्क पे करें, हाई रिस्क वाले पे मत करें। जहां स्पैम स्कोर 60 से ज्यादा आए, वहां पे आपको गेस्ट ब्लॉगिंग करनी ही नहीं है। तो ये 3 में आपका डिवाइड रहता है। इतना समझ में आया आपको। यस मैम, समझ में आ गया मुझे। बस एक बार हाँ अभी आपने लास्ट में जो बोला ना कि मतलब हाँ, लो स्कोर पे गेस्ट व्लॉगिंग नहीं करनी है। नहीं नहीं, लो रिस्क पे नहीं, हाई रिस्क पे नहीं करनी है स्पैम स्कोर। लो स्कोर बोला था मैंने। लो स्कोर बोला क्या? हाँ हाँ, अच्छा, लो नहीं नहीं, स्कोर। फिर गलत है वो, अगर मैंने लो स्कोर बोला है ना, तो फिर मैंने गलत बोला है। जिसका भी स्पैम स्कोर हाई होगा ना, उस पे गेस्ट ब्लॉगिंग नहीं करनी है।
हाँ नहीं, आपने नहीं, आपने सही बोला था, मैंने गलत बोला। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, मुझे लगा मैंने गलत बोल दिया। नहीं नहीं, आपने ओको, सही बोला था। नहीं नहीं, तो ये आपका है। तो स्पैम स्कोर हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपका डोमेन अथॉरिटी हाई चल रहा है ना, तो वो बहुत अच्छी बात है, बट स्पैम स्कोर हमेशा लो होना चाहिए। अगर ठीक ये है, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी ये हाई है तो भी मतलब ये गुड मैटर है। नहीं करता है, मतलब बहुत अच्छी चीज है। हाँ, लाइक स्पैम स्कोर अगर हाई है तो फिर वो रिस्की है। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली exactly, हाँ, ये सही आपने बोला है। अगर आपका डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी हाई है तो वो मैटर नहीं करता, वो बहुत अच्छी बात है, बट स्पैम स्कोर हाई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मीडियम तक चलेगा बट हाई नहीं। मीडियम में भी याद रखिएगा, सिर्फ 40 तक चलेगा, 40 से अबव आ गया तो वो मीडियम भी यूज मत करिए। ठीक है, तो ये ठीक है। डोमेन एंड आपका पेज अथॉरिटी हो गया, तो यहाँ पे आपका बैकलिंक्स कंप्लीट होता है। सो अभी हम आते हैं हम लोग गूगल सर्च कंसोल पे। इसका, हाँ, ये लिख लीजिए, टूल जो होता है, अगर आपसे पूछे तो डीएपीए चेकर होता है, डीएपीए चेकर होता है। कौन सा टूल होता है मैम ये, मतलब डोमेन इस। अथॉरिटी पेज अथॉरिटी चेकर हाँ टूल। नहीं, मतलब नाम क्या है इस टूल का? इसका नाम ही यही है, डीएपीए ओके, चेकर। डीएपी चेकर। हाँ, डीएपीए चेकर। इसका एक्सटेंशन भी होता है, वो भी हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, आपको जो सर्च करना है डीएपीए चेकर, ठीक है। इसके बाद ये जो फर्स्ट लिंक आपको दिख रही है, फ्री डीएपीए चेकर बल्क क्रोम एक्सटेंशन, आप इस पे क्लिक कर दो। जैसे मेरे में ऑलरेडी है, तो आप इस पे जाओ। मेरे में ऑलरेडी, रुकिए हम रिमूव करके बताते हैं आपको। ठीक है, फिर से ये बताते इंस्टॉल हैं। करना पड़ेगा? देखिए, डीएपीए चेकर एक्सटेंशन आपको सर्च करना है। ठीक है, इसके बाद जो ये फर्स्ट लिंक आप देख रहे हो, ये वाली, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड टू क्रोम का। ठीक है, सी ब्लू कलर से ऐड टू क्रोम, आप इसको ऐड कर दो, ऐड एक्सटेंशन। तो आपका ये यहाँ पे इस जगह पे ये ऐड हो जाएगा एक्सटेंशन में। सी, फ्री डीएपीए चेकर आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है, ये वाला। ओके। ठीक है, तो मानिए आपको बार बार ना उस पे भी जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, टूल्स को बार बार नहीं होता, सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे भी सर्च करते हो तो ये लोड होगा और नीचे सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि इसका स्पैम स्कोर क्या है, 1 है। फिर डोमेन कितना है, 805, रेफरेंस लिंक इसने 33.31 किया है। ट्रैफिक, ये सारी चीजें आपको दे देगा यहाँ पे डेटा। इसका डोमेन अथॉरिटी कितना आउट ऑफ 154 पे है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये और ये। तो ये आपको बार बार टूल्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही हाँ, आपको प्रोवाइड ये कर भी यहाँ पे देगा। ही बता देगा, हाँ। हाँ, तो अब यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ एसईओ प्रॉपर कंप्लीट होता है। अब हम लोग गूगल सर्च कंसोल पे जाएंगे। ओके, तो ये गूगल सर्च कंसोल एसईओ का पार्ट नहीं है, राइट? नहीं नहीं है, जितना भी आपने एसईओ सीखा है ना, वो सब समराइज फॉर्म में आपको गूगल सर्च कंसोल में डेटा मिलता है। ओके ओके ओके। तो मतलब अगर आपको एनालाइज करना है, अब देखिए मैन्युअली एनालाइज करना, एसईओ करेक्ट फॉर्म में जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्रॉलर अपनी वेबसाइट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, कंटेंट की लेंथ शॉर्ट है कि लॉन्ग है, या फिर मोबाइल फ्रेंडली साइट है कि नहीं है, ये सब हम लोग मैन्युअली टेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग गूगल सर्च कंसोल का इस्तेमाल करते हैं उस जगह पे। ओके। गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। अभी हम आपको इस पे डेटा दिखा देते हैं, उसके बाद ना हम अकाउंट कैसे क्रिएट होता है वो हम आपके पे बता देते हैं। फर्स्ट गूगल सर्च कंसोल, स्टार्ट नाउ। एक मिनट, मुझे ये चेंज करना होगा ईमेल। ये जस्ट हम आपको प्रोसीजर जो बताएंगे ना, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताएंगे, बाकी आपको अकाउंट किसी कंपनी में क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है।
ये क्या हो गया? एक्सेस डिनाई क्यों हो रहा है? हम्म, ये तो था डेटा, इसमें तो नहीं है। एक सेकेंड ना। मुझ वेरिफिकेशन नॉट वेरीफाइड लिख रहा है। एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा ना। सॉरी, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। हम। वन सेकेंड ना भारती, बस यहाँ पे ना मेरा यहाँ पे नॉट वेरीफाइड लिखा आ रहा है। जब तक ये वेरीफाइड नहीं होगा ना, तब तक थोड़ा इश्यू आएगा इस वजह से। आया 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 कॉल, एक सेकेंड।
बस 2 मिनट ना भारती, वो कुछ तो चेंजेस हुआ है इसकी वजह से, मतलब वो मुझे बस 2 मिनट दीजिए, वो शेयर कर रहे हैं। यस मैम। यस मैम। एक सेकेंड। ईमेल आईडी मेरी, इसमें ना एक और चीज का ध्यान रखिएगा आप, जब भी अपना अकाउंट बनाएंगी ना, मतलब कंपनी के लिए भी, तो अपनी एक ईमेल आईडी ऐसी ऑफिशियल रखिएगा कि जब कंपनी भी आपसे बोले कि मतलब कैसे अभी मुझे एक्सेस लेना पड़ रहा है गूगल सर्च कंसोल का, तो आपके पास भी मतलब वो एक्सेस रहना चाहिए, मतलब नहीं कि यही मेरी एक ऑफि SHIVNGINIM 0512@gmail.com। हाँ, तो आपके पास भी मतलब नहीं होता है कि पता होना चाहिए आपको भी कि भाई यही मेरी ईमेल आईडी है और इसी पे हम ऑफिस का सारा एक्सेस हो गया, या नहीं होता सारी चीजें हम यहाँ पे ही हैंडल करते हैं। तो एक ईमेल आईडी अपनी ऑफिशियल जरूर बनाइएगा। ऐसे तो मतलब मेरी भी आप देख रहे होंगे लाइन से यहाँ पर है मोहन शिवांगनी एंड बहुत सारी, बट एक अपनी क्रिएट करके वैसे रखिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब मैंने शेयर कर दिया है उनको अपना ईमेल आईडी। ठीक है। एक काम करते हैं, तब तक हम आपका अकाउंट बनवा देते हैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। मानिए अगर थोड़ा देर भी लगेगा तो आप स्क्रीन शेयर करिए, हम आपका अकाउंट क्रिएट करवाते हैं। स्टॉप। हाँ, ठीक है। सर्च करिए यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल। सर्च कंसोल। हाँ, एंटर। हाँ, फर्स्ट लिंक जो है ना भारती, उस पे क्लिक करिएगा जहाँ पे सिर्फ गूगल सर्च कंसोल लिखा है। हाँ, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करिए। हम्म। अभी देखिए, आप अपनी वेबसाइट ओपन करिए। आपका था ना वेबसाइट ADYA.GD ऐसे कुछ करके, आद्या के नेम से। हाँ, WP एडमिन मत करिएगा, सिर्फ page.gd तक करिएगा कॉपी। आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कॉपी। आ जाइए अपने उस पे, और वहां पे देखिए URL प्रीफिक्स लिखा है। ना 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 ना, डोमेन पे नहीं, URL प्रीफिक्स में पुट करना है। करेक्ट। अब इसमें और इसमें क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें सब डोमेन का है, और यूआरएल प्रीफिक्स क्या करता है, वो सब तरह की जितने भी आप बोल सकते हो मतलब यूआरएल नहीं होते आपके, वेस्ट हो चाहे प्रैक्टिस के लिए हो, वो हर तरह के यूआरएल प्रीफिक्स आपको अडॉप्ट कर लेता है। और डोमेन में आपको मेन डोमेन विच विथ एसएसएल सर्टिफिकेट, देखिए अपने में एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है, अपने में क्या है, HTTP है, तो मतलब सिक्योर नहीं है, और डोमेन में चाहिए होता है HTTPS। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। बस, अब क्या करना है, नीचे देखिए आपको HTML टैग दिख रहा होगा। हाँ, जस्ट नीचे, सी HTML टैग, करेक्ट, क्लिक, और स्क्रॉल करिए थोड़ा सा। वहां देखिए कॉपी करने का एक कोड दिया है ना आपको, मेटा नेम गूगल साइट वेरिफिकेशन। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है, आप अपने डैशबोर्ड पे जाइए।
मतलब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे लॉग इन करिए इसको। ठीक है, वेरी गुड। अब आपको जाना है प्लगइन पे, प्लगइन पे जाइए और ऐड न्यू पे जाइए। हम्म यहाँ पे एक प्लगइन हम लोग सर्च करेंगे। सर्च करिए प्लगइन को, हेडर फुटर कोड मैनेजर। हेडर फुटर कोड मैनेजर। नहीं नहीं, हम लोग से थोड़ी सी गलती हो गई है। आप ना ऐड प्लगइन पे क्लिक करिए, वो गलती से इंस्टॉल्ड प्लगइन पे हम लोग सर्च कर रहे हैं। हाँ अब आएगा। हाँ यहाँ क्लिक करिए, अब सर्च करिए हेडर फुटर। ये देखिए, हाँ ये फर्स्ट वाला है, इंस्टॉल नाउ करिए इसको। इंस्टॉल नाउ। एक्टिवेट। डन। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ही टूल्स के अंडर में आता है आपका हेडर फुटर, की सेटिंग्स में आता है, मुझे ये याद नहीं है इसलिए। टूल्स में तो नहीं दिख रहा है ना। और स्क्रॉल डाउन करिए पेज को। नहीं, सेटिंग्स में ये है योस्ट एसईओ के नीचे है हेडर फुटर आपका, आउटसाइड प्लगइन है। और स्क्रॉल करिए पूरा, देखिए लास्ट सेकंड योस्ट एसईओ के भी नीचे HFCM। हाँ, इसे हेडर फुटर कोड मैनेजर हो गया आपका। अब आप चले जाओ ऐड न्यू पे। हाँ, स्निपेट नेम मतलब कौन सा कोड हम लोग पुट कर रहे हैं, गूगल सर्च कंसोल का। तो स्निपेट नेम में पुट करिए गूगल सर्च कंसोल। सॉरी, टाइप करिए गूगल सर्च कंसोल। जितने भी कोड होते हैं ना वो वन टाइम ही पुट होते हैं, मल्टीपल टाइम्स पुट नहीं होते, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब स्क्रॉल डाउन करिए, बॉटम में आइए। यहाँ पे देखिए कोड दिख रहा है, स्निपेट कोड, तो आप गूगल सर्च कंसोल वाले पेज पे जाइए, अब उस कोड को कॉपी कर लीजिए। वहां देखिए कॉपी लिखा होगा, कॉपी। आ जाइए कॉपी पे क्लिक करके अपने इस पर, यहाँ पे कंट्रोल V। हाँ, और स्क्रॉल डाउन करिए, वहां पे देखिए सेव का भी ऑप्शन दिया होगा बॉटम में। सेव, प्रॉपर हो जाने दीजिए। एक बार चेक करने के लिए स्क्रॉल डाउन करिए पेज को भारती, और वहां देखिए HFCM लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे योस्ट एसईओ के नीचे, और उसमें आप ऑल स्निपेट पे क्लिक करिए, देखिए वहां पे अपलोड हुआ कि नहीं। गूगल सर्च कंसोल के नेम से हुआ है क्या कुछ? स्क्रॉल करके देखिए पेज को। हाँ हो गया है, डन। अब आप अपने इस पे आ जाइए, क्या बोलते हैं, गूगल सर्च कंसोल की साइट पे, और नीचे वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। एक सेकेंड ना भारती। हाँ, वो एक्सेस का आना था।
गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करिए। ओनरशिप देखिए वेरीफाइड हो गई, मतलब आपकी वेबसाइट जो है अब कनेक्ट हो चुकी है इससे। गो टू प्रॉपर्टी। ये आपका गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। कोई दिक्कत तो नहीं ना भारती इस पे? ये अकाउंट ऐसे क्रिएट होता है। मैम ये अभी तो मेरी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए किया, राइट? हाँ, अभी जैसे कंपनीज में लाइक करना होगा तो फिर? कंपनीज में अगर करना होगा तो एक सेकंड प्लीज रुकिएगा। अ, एक सेकंड प्लीज ना। मुझे यहाँ पे वो वेरीफाइड लिखा आ चुका है ना, मुझे बस एक बार देखना है कि हुआ कि नहीं। हो गया वेरिफिकेशन डन। हाँ, अब मानिए आपको अगर आपको कंपनीज में करना है तो कंपनी के लिए भी सेम यही प्रोसीजर होगा आपका। कंपनी वैसे आपको बना बनाए गूगल सर्च कंसोल देगी, बट जैसे कि आपने अपने वेबसाइट पे किया है ना, सेम यही रहेगा। बट अब बात आती है कोड की। ठीक है, तो इसकी जगह जो आपने अपनी वेबसाइट में पुट किया है ना, हम लोग इसकी जगह यूज करेंगे जीटीएम, गूगल टैग मैनेजर। जो आपने ओके। समझिएगा, जो हम लोगों ने क्या किया, गूगल सर्च कंसोल पे गए, फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया, फिर आपकी वेबसाइट का यूआरएल हम लोग ने पुट किया, फिर अपने पास क्या आया, एक ओनर वेरिफिकेशन कोड आया। ओनर वेरिफिकेशन ठीक कोड, है, हाँ। उस कोड को हम लोगों ने वर्डप्रेस के थ्रू प्लगइन में किया था। ठीक। यस मैम। अब मानिए कि वो साइट वर्डप्रेस पे नहीं बनी है, कोडिंग पे बनी है, ये भी तो हो वही। सकता है ना। हाँ तब क्या वही वही। करेंगे, तो कोडिंग के लिए हम लोग जीटीएम का यूज करेंगे। अब आप न्यू टैब पे जाओ, वैसे तो वो हो चुका है, बट हम आपको वो भी बता दे रहे हैं कैसे होता है, डबल वेरिफिकेशन नहीं बट प्रोसीजर आपको बता रहे हैं। तो आप सर्च करो गूगल टैग मैनेजर। हाँ, जीटीएम भी सर्च कर सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करिए। हाँ, अभी देखिए वहां पे एक लेफ्ट नहीं, ये आपका क्या है, राइट। राइट साइड पे देखिए वहां पे क्रिएट अकाउंट दिया हुआ है, ये ब्लू कलर से देखिए, क्रिएट अकाउंट। मार्कर का है मेरा, ये आपको दिख रहा है क्या मेरा ये मार्कर वाला? यस मैम। हाँ, उस पे क्लिक करिए क्रिएट अकाउंट पे। अब देखिए यहाँ पे अपने को बेसिक सेटअप करना, जैसे आपका अकाउंट नेम क्या है, आद्या, यहाँ आद्या पुट करिए। यहाँ पे भी बनवा देते हैं आपका, मतलब मानिए प्रैक्टिस भी करना हुआ तो अपना भी रहेगा, गलती भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। कंट्री आपका इंडिया हो गया। हाँ, एक सेकेंड रुकिएगा। शेयर डेटा, नहीं नहीं नहीं, ये इस यहाँ पे टिक मत करिएगा, और स्क्रॉल डाउन करिए। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल पुट करिए, कंटेनर नेम दिया है ना, तो आपका वो www.adya.page.gd है ना, वो पुट करिए। इधर से मिल जाएगा आपको, चलिए कोई बात नहीं। करेक्ट। ठीक है। द नेम कैनॉट स्टार्ट्स विथ एंड कंटेन रिजर्व्ड कैरेक्टर। सही तो https://page.gd। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है ना इसमें? नहीं है, नहीं, कोई बात नहीं, स्पेस भी चेक कर लिया मैंने, स्पेस भी नहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल डाउन करिए। यहाँ पे वेबसाइट लिखा है ना, वो देखिए वेब लिखा है, फर्स्ट वाले पे क्लिक करिएगा। हाँ, क्लिक करिएगा।
एक काम करिए, कंटेनर नेम में ना आप यहाँ पे भी आद्या ही पुट करिए। पेज डॉट जीडी हटा दीजिए। हाँ, और वहां से HTTPS वाला वो पूरा पोर्शन हटा दीजिए। अब ले लेगा। क्रिएट पे क्लिक करिए। नीचे हाँ, आद्या का A कैपिटल। नाउ क्रिएट। क्रिएट अब पे देखिए क्लिक। हाँ हाँ, सही आया सही आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नीचे देखिए, आई ऑल्सो एक्सेप्ट डेटा प्रोसेसिंग, वो अपना टर्म्स एंड कंडीशन है। इस पेज को स्क्रॉल करिए। हाँ, और देखिए और भी नीचे चेक बॉक्स है क्या? नहीं मैम, लास्ट है। लास्ट है ना, यस पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ऊपर देखिए यस है, हाँ। हो रहा है लोड। ये आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब देखिए एक और चीज, ये है आपका गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे इस जगह पे, अपने गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो आपका है, पहले वाले को कॉपी करिए एक बार। वहां देखिए कॉपी का साइन है ना, मैम, ये इस कॉपी, चीज को। ये यहाँ पे कॉपी का साइन है ना, ओके इसको कॉपी करिए ओके। और अपनी वेबसाइट पे जाइए, ये जो यहाँ पर है। नहीं, ये। नहीं नहीं, आपने ऑल स्निपेट वाली ओपन की थी ना एक। हाँ हाँ, ओके ये ओके। वाली ही। इसमें आप ऐड न्यू स्निपेट पे जाइए। देखिए अभी हम आपको वर्डप्रेस वाला प्रोसीजर बता रहे हैं। जब कोडिंग वाला होता है ना, तो ये कोड हम लोग डेवलपर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ओके ये अभी हम कौन सा आपको बता रहे हैं, वर्डप्रेस वाला प्रोसीजर। लेकिन अगर यही कोड गूगल टैग मैनेजर का होता और हमारी वर्डप्रेस वाली साइट नहीं होती, तो इस कोड को हम लोग किसको प्रोवाइड करते, डेवलपर को, डेवलपर डेवलपर को। उसको पुट करता। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्निपेट नेम पुट करिए, गूगल टैग मैनेजर हेड। ऐसे हेड भी लिखिएगा, क्योंकि ये जो कोड है ये हेडर का कोड है। गूगल, या GTM भी लिख सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ब्रैकेट में हेड लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें दो कोड है, एक हेडर या बॉडी, तो आपको याद रहेगा हेड से कि हमने हेडर कोड पुट किया है। ठीक है, देन स्क्रॉल डाउन करिए और वहां पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। हाँ, देन उसको सेव कर दीजिए। ठीक है, डन हो गया आपका। अब आइए अपने GTM पे। हम्म, इसको यहाँ पे अपनी वेबसाइट ऑप्शनल दिया हुआ है। हाँ, क्लोज कर दीजिए, आपका पुट हो चुका है। क्लोज। अब कोड कैसे पुट करना है वो आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, माइट भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट इतना नहीं है, वो प्रैक्टिस के संग हो जाएगा आपका। अब देखिए, सबसे पहले हम लोगों को गूगल टैग मैनेजर का, क्योंकि अब हम लोग गूगल सर्च कंसोल का कोड अपनी वेबसाइट में पुट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस की बनी ही नहीं है, तो भूल जाइए अभी उसको। ठीक है, हमारी वेबसाइट कोडिंग बेस्ड अब बनी है। तो हम लोग कैसे पुट करेंगे GTM में, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे अपने गूगल सर्च कंसोल पे। गूगल सर्च कंसोल पे, करेक्ट। इसके बाद देखिएगा, नीचे आपको सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिलेगा, एकदम बॉटम में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा सेटिंग्स का ऑप्शन। नहीं, यहां से नहीं, एक इधर जो ओवरव्यू इनसाइड परफॉर्मेंस है ना, यहां से ही इसको स्क्रॉल करिए, वहां पे भी एक आपको मिलेगा, हाँ। सेटिंग्स क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूजर वेरिफिकेशन,
बल्क चेंजेस एसोसिएशन, ओनरशिप वेरिफिकेशन पे क्लिक करिए। ओनरशिप वेरिफिकेशन है ना, वहां देखिए एक एरो बना हुआ है, यहाँ पे एक बार क्लिक करिएगा। हम्म। हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर आपको मिला, नीचे आपको दिख रहा है, सॉरी ये गूगल टैग मैनेजर। मेरा मार्कर कहाँ चला गया? हाँ, दिखा क्या आपको ये? हाँ मैम। क्लिक करिए इसको। अब स्क्रॉल डाउन करिए। ठीक है। अ इस यहाँ पे फुल डिटेल्स पे एक बार क्लिक करिए, कुछ तो यहाँ पे मिस आउट हो रहा है। फुल डिटेल्स पे क्लिक करिए। कुछ तो मेरे से ही मिस आउट हो रहा है। ठीक है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। बैक हो जाइए एक बार। बैक होइए, इस पे जाइए। बैक नहीं हो रहा ना आपका? यहाँ देखिए ओनरशिप वेरिफिकेशन है। एक सेकेंड ना। यहाँ पे भारती, जहाँ पे आपका ये वेबसाइट का नेम दिया है ना, यहाँ पे क्लिक करिएगा। ये इस जगह पे। ठीक है। और इस पे क्लिक करिएगा, अपने ही यूआरएल पे क्लिक करिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इनसाइट है, ये है ये। और स्क्रॉल करिए इसको, और नीचे आइए। नहीं नहीं, वहां नहीं, इस पेज को स्क्रॉल करिए, जहाँ पे पेज साइट मैप रिमूवल्स है ना, वहां पे और स्क्रॉल करिए। सेटिंग्स है, वेरिफिकेशन, एचटीएमएल फाइल, गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, कंटेनर स्निपेट। थोड़ा ऊपर जाइएगा। इधर से नहीं भारती, ये दूसरा वाला जो स्क्रॉलर है ना, यहाँ से। कुछ तो इसमें बेसिक चेंज हुआ है। ठीक है। अपने गूगल टैग मैनेजर पे जाइए। गूगल टैग मैनेजर पे, यहाँ पे देखिए न्यू टैग लिखा हुआ है, न्यू टैग पे क्लिक करिए। न्यू टैग, ये यहाँ पे ये न्यू टैग। क्लिक हुआ क्या उस पे, या फिर स्टक है यस ये? मैम। नहीं, ये ऐड न्यू मैम टैग हुआ यहाँ है पे बट मेरे पे शो नहीं हो रहा क्या? नहीं, कुछ ओपन नहीं हो रहा है करने पे भी, जैसे मैंने किया ना। है, ये होना तो ऐसा कुछ चाहिए वैसे। साइड से एक पॉपअप जैसा विंडो जैसा आ रहा है। लोड, हो अच्छा रहा है लोडिंग हो रहा है अभी, हाँ लोडिंग हो रहा है अभी। हाँ, इसमें देखिए वहां पे टैग, वहां पे अनटाइटल्ड टैग लिखा हुआ है ना, वहां लिखिए गूगल सर्च कंसोल। जहाँ पे अनटाइटल्ड टैग है ना, वहां लिखिए गूगल सर्च कंसोल। अनटाइटल्ड को हटा दीजिएगा वहां से, जो पीछे अनटाइटल्ड है ना, उसको हटा दीजिएगा। हाँ, अब देखिए टैग हाँ, अब टैग कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे क्लिक करिए, फर्स्ट क्लिक वाले पे। करना है। ये मेरा मार्कर इसका काम नहीं कर रहा। हाँ, यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपको आएगा गूगल सर्च कंसोल, कहीं पे दिखेगा आपको, यहाँ सर्च कर लीजिए गूगल सर्च कंसोल, इस जगह पे। वहाँ सर्च बार है ना टॉप पे, हाँ यहाँ से सर्च करिए गूगल सर्च कंसोल।
गूगल, नहीं पूरा टाइप करिएगा, गूगल सर्च कंसोल। अगर होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो इसीलिए हम लोग को वो दिख भी नहीं रहा होगा। गूगल सर ये आया, गूगल नहीं सर्वे है। नहीं, इसने यहाँ से अभी हटा दिया टैग मैनेजर ने, नहीं तो यहाँ पे आपको गूगल सर्च कंसोल का मिलता और आपका ये ऐड हो जाता। इसने हटा दिया यहाँ से। गूगल एनालिटिक्स सर्च करिए, गूगल एनालिटिक्स है इसमें। गूगल एनालिटिक्स, हाँ है, गूगल है। एनालिटिक्स। सर्च कंसोल हटा दिया इसने। नहीं हो सकता, फिर वही वाला प्रोसीजर करना पड़ेगा। और अगर मानिए आप मैनुअली नहीं कर सकते तो डेवलपर को कोड प्रोवाइड करना होगा। तो यही हो सकता है इसमें। कोई बात नहीं, अकाउंट बना हुआ है तो अच्छी बात है। हम आपको एनालिटिक्स का कोड कैसे पुट किया जाता है ना, हम वो बता देंगे आपको। छोड़ दीजिए यहाँ पे। बाकी ये जीटीएम को अपने माइंड से अभी वैनिश कर दीजिए। बाकी जो हम लोगों ने स्टेप किया था वेरिफिकेशन वाला, वहां तक तो समझ में आया था ना। हाँ, वहां तक समझ में आया था, बट ये उसके बाद वाला कुछ भी समझ में नहीं आया। ये बहुत ही लाइक ऐसा। नहीं नहीं, ये जीटीएम को भूल जाइए। जीटीएम पे जितना भी काम किया ना गूगल टैग मैनेजर पे, इसको अपने माइंड से स्किप कर दीजिए, इस इतने पोर्शन कैंसिल ही को। कर दूं? हाँ कैंसिल ही कर दीजिए इसको। क्योंकि ये वहां से क्योंकि गूगल सर्च कंसोल अपने को मिल नहीं रहा है, तो अपने को कोई फायदा नहीं है जीटीएम का, लीव कर दीजिए। तो हम एक बार वो कनेक्टिविटी आपको बताते हैं, इसको लीव कर दीजिए बस। सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं अभी। हम लोगों ने क्या किया, गूगल सर्च कंसोल पे गए और फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया। ठीक है। फिर आपने यूआरएल प्रीफिक्स में क्या किया, अपनी वेबसाइट का डोमेन पुट किया, adya.page.gd। अपने पास क्या आया, वेरिफिकेशन कोड। हम लोगों ने उस कोड को कॉपी करके रख लिया। फिर हम लोग अपने वर्डप्रेस पे गए। वहां पे हम लोगों ने प्लगइन पे गए एंड ऐड प्लगइन पे गए। जहां पे हम लोगों ने प्लगइन सर्च किया, हेडर, फुटर, कोड मैनेजर। ठीक। मैनेजर। वहां पे हम लोगों ने क्या किया, ऐड स्निपेट पे जाके गूगल सर्च कंसोल का नेम पुट किया। ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, उसका कोड पुट कर दिया गूगल सर्च कंसोल का, जिससे कि हमारा गूगल सर्च कंसोल और हमारी वेबसाइट क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। यहां तक याद था आपको। हाँ, यहाँ तक तो समझ में आया था। वेरिफिकेशन हो चुका था, जिससे कि आपका ये अकाउंट बन चुका था गूगल सर्च कंसोल का आफ्टर हाँ, बस वेरिफिकेशन। ठीक है। इतना ही समझ में आया था। हाँ तो इतना ही बस अपने माइंड में रखिएगा। गूगल टैग मैनेजर वाला जो काम था ना, उसको आप भूल जाओ। ठीक है। अब बात ये आती है कि मानिए कोई वेबसाइट अपनी वर्डप्रेस की नहीं बनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक। तो आप जो कोड को अपने वर्डप्रेस में पुट किए थे ना, उस कोड को बस आपको डेवलपर को दे देना है कि इसको आपको कहाँ पुट करना है, हेडर सेक्शन में, और कुछ भी नहीं करना है आपको। समझा क्या आपको भारती, जो आपने मैन्युअली वर्डप्रेस पे जाके आप प्लगइन को इंस्टॉल कर रहे थे, फिर नाम लिख रहे थे, फिर सेव कर रहे थे ना, वो सब अब आपको नहीं करना। अब आप उस कोड को डायरेक्टली किसको दे दोगे, डेवलपर को। मैम, आपकी वॉइस बीच में डिस्कनेक्ट हो गई, मतलब लाइक मेरा नेट से डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं अभी आ रही है क्या। हाँ हाँ, अभी आ। हाँ, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि जो कोड आप वर्डप्रेस में पुट कर रहे थे ना गूगल सर्च कंसोल का, ओके। तो अब मानिए अगर वो वेबसाइट आपकी कोडिंग में बनी होगी, तो वो कोड जो गूगल सर्च डेवलपर। कंसोल का था वो डेवलपर को प्रोवाइड कर देना है और बोलना है हेडर सेक्शन में पुट करने को। ओके। तो बस इतना आपको करना है, क्योंकि गूगल गूगल टैग मैनेजर में हट चुका है सर्च कंसोल। मैम, अभी जो हमने किया है ना, लाइक हम्म। जो गूगल सर्च कंसोल जो इंस्टॉल किया है, हम्म। इसकी वर्किंग बेसिकली अभी क्या रहेगी, मतलब क्या इसकी है ये? वर्किंग ये होती है सर्च कंसोल की। अभी आपने अपने गूगल सर्च कंसोल को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर लिया है, वेरिफिकेशन करवा लिया है। तो जब भी आप अपने वर्डप्रेस पे एसईओ करेंगे, उस पे काम करेंगे या कुछ भी करेंगे ना, तो उसका डेटा आपको सर्च कंसोल पे मिलने लगता है। जैसे कि ये देखिए प्रारूप का हम आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड। स्टॉप करूँ क्या स्क्रीन? हाँ आप एक बार के लिए स्टॉप करिएगा।
मतलब अभी गूगल सर्च कंसोल की वर्किंग सिर्फ इतनी ही है कि सिर्फ इसको इंस्टॉल करना है, लाइक वेरीफाई करना है, मतलब जो कोडिंग है उसको। हाँ एग्जैक्टली ये, नहीं ये मेरा ही प्रॉब्लम दे रहा है, मेरे ही सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए 504 सर्वर दे दिया ये। गूगल सर्च कंसोल, सर्च कंसोल स्टार्ट नाउ। आपने क्या किया था, यहाँ पे अपनी वेबसाइट पुट यूआरएल। की थी, यूआरएल पुट किया था, फिर आप अपने कहाँ चले गए थे, डैशबोर्ड पे चले गए थे, और उस कोड को आपने पुट किया था। जैसे कि अगर हम आपको थोड़ा सा यहाँ बताएं एक्सप्लेन करने के उससे, अम, ये, अरे नहीं इंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए, अब कहाँ चला गया। ये जैसे कि ये है, कॉपी किया, पुट किया, कंटिन्यू। हम अपने पे भी वो स्टेप दिखा दे रहे हैं, सी यहाँ पे हम लोग चले गए थे, क्योंकि ये वाला अपना था तो नहीं था, सेम देखिए आपके में भी ऐसे ही दिखा रहा था। तो हम लोग HTML टैग को लेंगे, ठीक है, ये कोड कॉपी करेंगे और हम लोग डेवलपर को प्रोवाइड कर देंगे। अगर कोडिंग बेस्ड हुआ, वर्डप्रेस बेस्ड हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे इस जगह पे, प्लगइन प्लगइन्स इंस्टॉल पे जाके करेंगे। एक हाँ प्लगइन इंस्टॉल कर देंगे, वो वेरीफाई कर एग्जैक्टली देगा। exactly. और वहां से वेरीफाई, जैसे कि मानिए HFCM एंटर, हम यहाँ पे भी वेरीफाई करके दिखा दे रहे हैं आपको, इंस्टॉल किया, तो गूगल सर्च कंसोल की सिर्फ मतलब इतना ही यूज है अभी हमें। कनेक्ट, हाँ बस कनेक्ट करना होता है और कुछ भी नहीं, क्योंकि जब आप ऑफिशियली जब आप काम करने लगते हो ना, तो वो चीज़ आपको डेटा वहां मिलने लगता है। तो देखिए ये हुआ, HFCM कहाँ गया, ये HFCM, एड न्यू पे गए, सॉरी, अरे आ रही हूँ ना। ये यहाँ पे मानिए गूगल सर्च कंसोल, हमने GSC लिख दिया है इसको, गूगल सर्च कंसोल को। देखिए कहाँ पे पुट करें हम लोग, हेडर में। अब ये पता भी कैसे चलेगा, तो देखिए पता कैसे चलता है, यहाँ पे देखिए हेड सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर किसी में बॉडी है तो वो बॉडी में डाल सकते हैं, अगर हेड है तो हेड में। तो हमारे पास कौन सा सेक्शन हम लोग को मिला है, हेडर और फुटर, बॉडी नहीं मिला है तो हम लोग हेडर में पुट करेंगे, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेव, सेव हो गया। अब पता करना है हुआ है कि नहीं, वापस से आप HFCM में ऑल स्निपेट्स में चले जाइए। तो देखिए यहाँ पे ये, अगर आपको इसको वर्क नहीं कराना है ऑफ कर दीजिए, वर्क कराना है तो ऑन कर दीजिए, ठीक है। अब पुट तो कर दिया, सी, और पुट हो गया, सेव हो गया। अब यहाँ पे हम लोग वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। अब सर्च वो तो कंसोल उससे वेरीफाई हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly, आपका देखिए यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नेम आ गया ना, जैसे आपके में आद्या का आ रहा था, तो आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट हो गई है, जैसे कि प्रायुक्त की हुई है। क्योंकि हम लोग पास डेटा तो है नहीं, हम लोग तो वेस्ट डोमेन यूज कर रहे हैं, तो वो डेटा कहाँ से मिलेगा, तो इसलिए प्रायुक्त का आपको दिखाते हैं। सी, प्रायुक्त में देखिए आपको ये एनालिटिक्स देखने को मिलती है, इनसाइट्स सारी की सारी, ये आप देख रहे हैं। तो ये जस्ट अंडरस्टैंड करने के ऊपर होती है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना SEO की, तो आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंड होता है कि क्या चीज किस जगह पे कैसे वर्क कर रही है। तो ये जो इनसाइट्स, अब जो प्रायुक्त, अभी यहाँ पे क्या नाम दिया है आपका कंपनी का, प्रायुक्त का है ना ये आपका, सी, अब प्रायुक्त का सारा डेटा मुझे यहाँ पे दिखने लगेगा, सारा का सारा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कितने पेज की इंडेक्सिंग हुआ है, कितने पेज की इंडेक्सिंग रोक दी गई है, या मोबाइल पे कितना अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, या डेस्कटॉप पे। SSL सर्टिफिकेट हमारे पे है, सी, इसलिए ग्रीन में है, ठीक है।
प्रोडक्ट स्निपेट हो गए, या फिर नहीं होते रिव्यू, सारी चीजें अपने को यहाँ पे पता चल जाती हैं। क्रॉलर को भी रिक्वेस्ट अगर सेंड करना होता है, तो यहाँ देखिए आपको ऑप्शन दिया यूआरएल इंस्पेक्शन। आप यहाँ पे क्लिक करते हो, प्रारूप का हाँ। डोमेन ऑलरेडी पुट है, आप रिक्वेस्ट सेंड कर देते हो क्रॉलर को। देखिए, और यहाँ पे, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग दिया है ना, ये यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। अब ये क्रॉलर को रिक्वेस्ट चला गया कि भाई प्रारूप की साइट पे मुझे आना है और इसको वेरीफाई करके जाना है। तो हम आपको बार बार बोलते थे ना, क्रॉलर अगर आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा तो इंडेक्सिंग नहीं होगी, तो नहीं। रैंकिंग नहीं होगी। तो वो हाँ। चीज यहाँ से अपनी जाती है। सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ में आया ना ये। हाँ मैम, आ गया। तो ये सर्च कंसोल है। तो सर्च कंसोल इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैनुअली आप, अभी हम इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, मैनुअली आप नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस आपकी वेबसाइट पे किस तरीके का चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है कि एवरेज चल रहा है। तो इसलिए हम लोग गूगल सर्च कंसोल का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है, तो डिसमिस। अब देखिए, एक मिनट, हम आपको अच्छे से मेन मेन चीज आपको हम बताते हैं जो कि रिक्वायरमेंट होती है। सी, सिर्फ सुनिएगा, और कुछ इतना ज्यादा वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, इनसाइट में यहाँ पे दिया है क्लिक्स और यहाँ दिया है इम्प्रेशन। क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, क्लिक्स का मतलब और इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, और दोनों के नंबर्स में क्यों इतना ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है, क्लिक्स का मतलब होता है, समझ लीजिए, अभी इन सॉरी, अभी इन डेटा को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मानिए प्रायुक्त की साइट पे अभी हम लोग क्लास में 3 लोग हैं। ठीक है, तो 3 लोग अगर प्रायुक्त पे क्लिक करेंगे तो क्लिक्स प्रायुक्त का कितना हो जाएगा? 3। मानिए एक आपने क्लिक किया, एक मैंने क्लिक किया, कि स्ट्यू वैली के किसी पर्सन ने क्लिक किया, तो 3 क्लिक्स हो गए। भारती का हो गया, शिवांगी का हो गया, एंड स्ट्यू वैली कोऑर्डिनेटर का हो गया, 3 क्लिक्स हो गए। ये होता है क्लिक्स। तो मतलब 897 लोगों ने अभी हमारी वेबसाइट पे क्लिक किया है लास्ट 28 डेज में। इतना समझ में आया? हाँ। ठीक है, अब देखिए, मेरा माउस, एक सेकेंड ना भारती, अ, ये मुझे ना वो जूम का जो कॉल वाला आ जाता है ना, वो थोड़ा सा इरिटेट करता है। तो ये क्लिक्स हो गए, तो कितने लोग ने क्लिक किया? 897 ने। अब मानिए यही 3 पर्सन जो भारती, शिवांगनी और स्टू वैली कोऑर्डिनेटर ने जो क्लिक किया है, मान लीजिए भारती ने क्लिक किया है 2 टाइम्स, और ठीक है, तो भारती का कितना हो गया? 3। तो 3 कैसे हुआ, फिर से समझिएगा। आपने क्लिक किया फर्स्ट टाइम, तो 1 क्लिक इक्वल्स टू 1 इम्प्रेशन। फिर आप प्रायोग की साइट पे आई और आपने कितनी बार क्लिक किया? 2 बार। आप 2 बार भारती आई प्रायोग की साइट पे, तो क्लिक रिमेन्स 1 रहेगा, इम्प्रेशन आपका कितना हो जाएगा? 3। 3। सेम मानिए हम आए, फर्स्ट टाइम हम प्रायोग पे आए, तो 1 क्लिक इक्वल्स टू 1 इम्प्रेशन। अच्छा, ठीक है, अब मानिए हम इस पे 4 टाइम्स आए। ठीक 5। है, तो मानिए मेरा कितना क्लिक हो गया? क्लिक तो 1 रहेगा बट इम्प्रेशन मेरा 5 हो जाएगा। तो 5%। टोटल क्लिक कितने हुए? 2। तो और इम्प्रेशन कितना हो गया? 5 6 7 8। तो इस वजह से इम्प्रेशन हमेशा हमारा इंक्रीज करता जाता है, और क्लिक्स हमेशा हमारे यूनिक होते हैं। तो क्लिक हमेशा 1 कंसिडर होगा, और इम्प्रेशन, यही 897 में से कितने लोग होंगे जो मल्टीपल टाइम्स हमारी वेबसाइट पे आ रहे होंगे, तो इसलिए हमारा इम्प्रेशन इंक्रीज होता है। समझ में आया ये यस वाला मैम। प्रोसीजर? अब यस मैम। देखिए यहाँ पे, अगर हम लोग थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए, सारे साइट्स का आपको पेजेस का, सॉरी, आपको यहाँ पे ये मिलेगा। अच्छा, क्लिक्स किस पेजेस पे, अरे यार, किस पेजेस पे कितने क्लिक्स आए हैं, सी, देख रहे हैं?
यस मैम। क्लिक्स पता चलेगा आपको। कौन कौन सी कंट्रीज से सर्च किए जा रहे हैं, तो मतलब ऑल अदर को तो छोड़ ही दीजिए, इंडिया से ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, ये होते बेसिक इंसाइट्स, ये लास्ट 28 डेज का है आपका। आप 7 डेज का भी ले सकते हो, आप चाहो तो 3 मंथ्स का भी ले सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब देखिए, यूआरएल इंस्पेक्शन तो समझ में आया कि क्रॉलर को रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए होता है, जो आपके सामने अभी हमने आपको बताया। यूआरएल इंस्पेक्शन कि यस आप मैम। अपनी वेबसाइट का जैसे मानिए, इधर हम क्या करते हैं, एक और गूगल सर्च कंसोल ओपन करते हैं। है ऑलरेडी 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 है। इधर हम शिवांगी, क्या चल रहा है मेरे साथ। हाँ, ये डोमेन ओपन हो रहा है सॉरी। यहाँ पे देखिए, यूआरएल इंस्पेक्शन पे आप गए, यहाँ पे आपका कंपनी का नेम है। WP एडमिन मत पुट करिएगा कभी भी, सिर्फ यहीं तक पुट करना है अपने को। और यहाँ पे डोमेन को पेस्ट, हिट एंटर, क्रॉलर को रिक्वेस्ट सेंड हो गई। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, सी, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के पास, क्रॉलर के पास रिक्वेस्ट चली जाती है। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है तो हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, मतलब हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भारती। मैम ठीक है, समझ आ रहा है, बट ठीक है नहीं तो मतलब। छोड़ दीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऐसे नहीं, ठीक है नहीं चलेगा। मतलब हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी अच्छे समझ सकते हैं, मतलब लोड से अच्छा है, जितना समझ में आए उतना ही बेहतर है, हम यहीं पे स्टॉप कर दे रहे हैं फिर। ठीक है। ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं। हाँ, क्योंकि आपकी तबीयत भी खराब है और फिर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है, कोई बात नहीं, आप अपना थोड़ा ध्यान हाँ रखिए मतलब अभी। सर्च कंसोल तक और इधर तक तो समझ में आ गया है। कोई बात नहीं, हम ये वाला जो ग्राफ है ना, हम फिर से भी एक्सप्लेन कर देंगे, बट आपको वो समझ में आया ना कि सर्च। अकाउंट से कनेक्ट कैसे करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो समझ में आ गया हाँ, तो मैम। बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये वाला फिर से रीस्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ठीक है। ठीक है। ओके। चलिए फिर, ध्यान रखिएगा, हाँ। हाँ जी हाँ जी, चलिए, ओके, हैप्पी थैंक न्यू यू ईयर मैम। वंस अगेन। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। चलिए, बाय बाय, थैंक टेक यू। केयर। बाय। ओके।